कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी बात को सच कर दिखाया है हरियाणा की बेटी सृष्टिका ने, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बालिका पुरस्कार से सम्मानित किया। ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। कभी महक की तरह गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें क्या खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। क्या खूब लिखा है किसी शायर ने इन पंक्तियों को, जिसे सच साबित किया 17 साल की हरियाणा की बेटी सृष्टिका ने। कहते हैं कि मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा और जुनून हो तो उम्र मायने नहीं रखती, क्योंकि तब ध्यान अर्जुन की तरह लक्ष्य पर ही केंद्रित रहता है। अपने हौसलों से कुछ ऐसा ही कर दिखाया कैथल की बेटी सृष्टिका ने, जो अभी महज 17 साल की हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया वो शायद उससे दोगुनी उम्र के लोगों के लिए भी संभव नहीं है। अब तो 17 वर्ष की आयु में सृष्टिका पीएचडी में दाखिले के लिए एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि महज 17 साल में आखिर कैसे, लेकिन आपको बता दें कि यह कोई पहला कारनामा नहीं है जो सृष्टिका ने किया। अब जरा आगे भी सुनिए। 9 साल की आयु से ही कैथल की बिटिया सृष्टिका कारनामे करती आ रही हैं। सृष्टिका ने महज 9 साल की उम्र में 10वीं, 11 साल की उम्र में 12वीं और उसके बाद ग्रेजुएशन, जेबीटी, बीएड, मास्टर डिग्री, एसटीईटी के 3 लेवल और सीटेट के 2 लेवल क्लियर कर लिए हैं। सृष्टिका की इन्हीं खूबियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने उन्हें बालिका पुरस्कार से सम्मानित किया। इतनी सारी डिग्रियां और उम्र महज 17 साल। जब सृष्टिका से पढ़ाई के बारे में पूछा गया तो सुनिए क्या कहा। मेरी करंट एज अभी 17 है। मेरी 9 की एज में 10th हो गई थी। 11 की एज में मैंने 12th कर ली थी विद मैरिट, और इसके बाद मैंने डीएलएड किया था। डीएलएड मैंने एज अ कॉलेज टॉपर किया था। फिर मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी 14 की एज में, और अभी मेरी एज 17 है और मेरी क्वालिफिकेशन है एमए इंग्लिश विद बीएड परस्यूइंग एंड एचटेट ऑल 3 लेवल क्लियर इन 1 टाइम एंड सीटेट बोथ लेवल क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं अभी पीएचडी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आई वांट टू डू पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर। सर नहीं, मेरे पास टॉपिक होता है कि ये टॉपिक कंप्लीट करना है, उस पे चाहे कितना मर्जी टाइम लगे। मैं अपने साथ घड़ी नहीं रखती हूँ ताकि मुझे टाइम बाउंड ना कर सके। सुना आपने, जब सृष्टिका पढ़ने बैठती है तो वो घड़ी साथ नहीं रखती कि कहीं समय का बंधन आड़े ना आ जाए। यकीनन दुर्लभ प्रतिभा और व्यक्तित्व की धनी है सृष्टिका। सृष्टिका की मां कहती हैं कि बचपन से ही उसे पढ़ने में इतनी लगन थी कि 1 साल में 2-2 कक्षाएं पास कर लेती थी। खुशी तो बहुत है जी, आसपास भी सभी जगह खुशी का माहौल है। बहुत खुशी होती है जी जब बच्चा प्रोग्रेस करता है। हर एक माँ बाप को खुशी होती है इस चीज़ की। ये हमने नहीं दिया जी, वो उसको एक गॉड गिफ्टेड है। ये बेटी हमारी काफ़ी टैलेंटेड है। जो सिलेबस होता है बहुत जल्दी कवर कर लेती है। जो इसको सीखना होता है, पढ़ना होता है, उसको एक बार में रीडिंग लेती है तब इसको याद हो जाता है। तो इसके टैलेंट को देखते हुए इसके पापा ने भी कोशिश की, हमने भी कोशिश की, और धीरे धीरे जैसे गुड़िया भी अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ती चली गई। एक मां के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है कि उनकी बेटी समाज में शिक्षा की रोशनी जला रही है। वहीं सृष्टिका के पिता मनोज कहते हैं कि बेटियों की शिक्षा में कोई कमी न रखें। मेरे लिए सौभाग्य की बात है जो आज के ज़माने में एक लड़के और लड़की में लोग समाज जो है एक अंतर देखता है,
मैंने कभी ऐसा अंतर नहीं देखा और मेरी बेटी को मैं बेटा ही मानता हूँ और बेटा ही बोलता हूँ। मुझे गर्व होता है जब मेरी बिटिया कोई भी पुरस्कार लेकर आती है तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। सच है, 21वीं सदी के भारत में बेटियां बेटों से किसी मायने में कम नहीं हैं। जरूरत है तो उनके हौसलों को बढ़ाने की, जरूरत है तो उनके सपनों को पंख लगाने की, जैसा सृष्टिका के माता पिता ने किया, जिसका परिणाम है ये सम्मान, अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स। इस वर्ष सृष्टिका को अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने बालिका पुरस्कार से सम्मानित तो किया ही, इससे पहले भी अनेकों सम्मान से नवाजी जा चुकी हैं सृष्टिका। सृष्टिका ने शिक्षा के क्षेत्र में जो सम्मान हासिल किया है वो देश की अन्य बेटियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं, और उन अभिभावकों के लिए भी जो बेटी का जन्म लेना अभिशाप समझते हैं। सूर्या समाचार के लिए कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट।